आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ में ब्रह्म जी गुरुदेव वंदनीय माता जी का आवाहन करते हुए उनके सूक्ष्म संरक्षण को प्राप्त करते हैं। सभी ऋषि सत्ताओं के सूक्ष्म संरक्षण की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री रामायण के इस क्रम में आज 5वीं कक्षा है और ये अंतिम कक्षा है। तो इसमें गायत्री रामायण में हमने जो वाल्मीकि रामायण के 24 महत्वपूर्ण श्लोकों की हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं और हर एक श्लोक अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है, जीवन को बदलने वाली विद्या प्रदान करता है। राम की आदर्शों को, राम की शिक्षाओं को, राम की प्रेरणाओं को किस तरीके से जीवन में उतारा जा सके, किस तरीके से उस आदर्श पे चला जा सके, इसकी बड़ी ही सरल सुभाषित शिक्षा इसमें रामायण, गायत्री रामायण में दी गई है। हम देख सकते हैं कि महापुरुषों के जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो घटना के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है और वो कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई जरूर एक शिक्षा देती हुई चली जाती। और उसी शिक्षा से प्रेरणा, उसी शिक्षा को जीवन में धारण करके उसी से प्रेरणा लेते हुए व्यक्ति अपने जीवन में भी वो वो परिवर्तन, वो उत्कर्ष कर सकता है, जो हमारे महापुरुष जो हमें आदर्श के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से हमें बताते हैं। तो इसमें गायत्री रामायण के आइए देखते हैं अगले श्लोकों में। श्लोक नंबर 21 इसमें ये कहता है, प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलिपुटा चेत् मुवाच अग्नि समीपतः। देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली तो देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करना, प्रणाम करके यानी कोई एक कार्य जो सीता जी करने के लिए जा रही थी, तो उस कार्य में जो इसमें अग्नि परीक्षा की बात कही गई है, तो सीता जी ने पहले देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम किया और फिर अग्नि के समीप जाकर कहा। इसमें हमें दो शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहले तो किसी भी कार्य को जब प्रारंभ किया जाता है तो देवता और ब्राह्मण को प्रणाम करके यानी उनकी सम्मति को प्राप्त करके वो कार्य को किया जाता है। देवता मतलब देव शक्तियां और ब्राह्मण मतलब ब्रह्म कर्मा लोग, ज्ञानवान लोग। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जो जिसे कहते हैं कि सतोगुणी अंतःकरण वाले व्यक्ति कभी भी कोई कार्य करते हैं तो विद्वानों से, ब्राह्मणों से उसका परामर्श करते हैं। दिव्य शक्तियों की अनुकूलता उसके लिए प्राप्त करते हैं कि ये हम कार्य हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कार्य कहीं संसार के लिए इसका इसका क्या परिणाम रहेगा। अगर किसी कार्य को ब्राह्मण लोग मना कर देते हैं, विद्वान लोग मना कर देते हैं, तो व्यक्ति फिर उस कार्य को नहीं करता। थोड़े से ही अगर विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग अगर उसकी सम्मति नहीं देते हैं, तो फिर चाहे संसार में हजारों लाखों मूर्ख उसको करने के लिए सम्मति देते रहें, तो वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है। हम लोग जब भी कोई कार्य, अच्छा कार्य करते हैं तो हवन यज्ञ करते हैं और हवन यज्ञ में वास्तव में यही कहा गया है कि इसमें पहले भी एक श्लोक आया था कि जो भी कार्य यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा किए जाते हैं, वो वो कार्य मंगलमयी होते हैं। मंगलमय किस लिए होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम देवताओं की अनुकूलता उसमें प्राप्त करते हैं
और दूसरा उसमें ब्राह्मण जिस ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है तो उसके उसकी अनुकूलता, उसकी विचारणा को हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही उस कार्य को किया जाता है। कोई भी कार्य किया जाए और हमारे सामान्य जीवन क्रम में भी अगर हम कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ हम उसको नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले हमें एक बार यह देख लेना चाहिए कि इसका इसका प्रकृति पर, इसका दिव्य शक्तियों पे अनुकूल प्रभाव होगा या प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसका संसार के लिए क्या प्रभाव होगा? और ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग इस विषय के बारे में क्या कहते हैं? इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं शुरू करना चाहिए? अगर वो त्याज्य ठहरा दिया गया तो फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए और अगर उनकी सम्मति प्राप्त है तो फिर भले ही सारा संसार उसके लिए एक तरफ खड़ा हो जाए तो उस कार्य को करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपने जीवन में तपश्चर्या प्रारंभ की थी, जब उनके गुरु ने उन्हें कहा था अ, जब वसंत पर्व वाले दिन उनको ये उपदेश मिला था कि इस तरीके से 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषन करने हैं, तो फिर वो केवल उन्होंने अपने गुरु की बात को सुना, फिर किसी की बात को नहीं सुना। चाहे वो उनके परिवारी जन हो, चाहे वो उनके संबंधी जन हो, चाहे वो फिर समाज हो, चाहे दुनिया हो, फिर कोई भी कुछ भी कहता रहा लेकिन उन्होंने फिर एक ही बात को सुना और इसीलिए उस बात को सुन के ही वो अपने जीवन में कभी भी गुरुदेव कहा करते थे कि अगर कोई अगर ये कहे कि ये काम मैंने किए हैं, तो शायद कोई ये नहीं जानता कि इस देह का तो केवल इस्तेमाल किया गया है। इस देह का तो केवल उपयोग किया गया है। इसके पीछे अंतःकरण में जिसकी प्रेरणा रही, जिसकी शक्ति काम करती रही है, वो सद्गुरु ही रहे हैं, वो मेरे मास्टर ही रहे हैं, जिन्होंने मुझे कठपुतली की तरह जीवन में नचाया है। तो इस प्रकार कभी भी जो है इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जो बात सैद्धांतिक रूप से गुरु के द्वारा कह दी गई है, फिर संसार का कितना भी दबाव हो, फिर उस दबाव में कभी भी उसको झुकना नहीं चाहिए और उस बात पर उसको करने के लिए हमें अडिग रहना चाहिए। महापुरुषों ने भी अपने जीवन में यही किया। जितने-जितने महापुरुष थे उन्होंने अपने अपने अंतःकरण की बात सुनी, अपनी आत्मा की बात सुनी, उन्होंने वह बात सुनी जिसको श्रुति और वेद कहते रहे हैं। अम, अ, जगत गुरु शंकराचार्य जब बिल्कुल बचपन में ही संन्यास लेने की जिद करने लगे तो उनकी माता ने उन्हें मना किया। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उस बात को माना और उस अपनी अंतःकरण की बात को माना और संन्यास धर्म का वर्ण करके और उन्होंने 31 वर्ष की उम्र तक वह काम कर दिए। पूरी की पूरी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की संस्कृतियों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया और सारी संस्कृति को सूत्रबद्ध करके वैदिक संस्कृति के रूप में उन्होंने परिणत कर दिया। तो ये जो है हमेशा सैद्धांतिक बात जो गुरु बताते हैं, जो ब्राह्मण बताते हैं और जो दिव्य शक्तियाँ जिसके लिए हमें निरंतर जिसकी चलने के लिए प्रेरणा देती हैं, तो उस बात को कोई भी कुछ भी करने से पहले उनकी सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है और सम्मति प्राप्त हो जाए तो फिर उसको जो है किसी भी किसी भी परिस्थिति में उसको पूरा किया जाना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात इसमें इन्होंने कही कि अग्नि के समीप जाकर कहा, अग्नि के समीप जाकर कहा। अब अग्नि के समीप जाने का मतलब यहाँ हो गया कि हमारे अंदर भी सबके अंदर एक आत्माग्नि जलती रहती है, एक आत्मा एक एक प्रकाश हमारे अंदर हमेशा रहता है। अगर उस प्रकाश के पास में जाकर हम अगर कोई बात करते हैं या कोई बात कहते हैं या कोई आचरण करते हैं तो वो प्रकाश के कारण कभी भी हमारी बात जो है वो गलत सिद्ध नहीं होती है। कभी भी हमारा जीवन में निर्णय गलत सिद्ध नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इसमें ये कहा है इसमें मैं क्या हूँ पुस्तक में इसमें कहा है तो उन्होंने क्रमिक यात्रा बताई है और बड़े ही उसमें सरल शब्दों में उन्होंने आत्म साक्षात्कार की बात कही है, जबकि आत्म साक्षात्कार को जीवन की टफेस्ट टफेस्ट उसको उपलब्धि कहा जाता है, इसके बाद कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता। लेकिन उन्होंने सामान्य व्यक्ति के लिए भी कह दिया कि आत्म साक्षात्कार सामान्य व्यक्ति किस तरीके से कर सकता है, अपनी आत्मा को किस तरीके से देख सकता है। अब हम किस स्थिति में हैं, कैसे हम क्या कर रहे हैं, तो किस लेवल पे हैं, तो उसके लिए भी गुरुदेव ने उसमें यह बता दिया है कि आप किस लेवल में हैं, तो आप अपने मन को अपनी यानी मन मतलब चेतना, अपनी चेतना के किस आयाम में है, तो उसको अलग-अलग इसमें बता दिया है। उन्होंने उसको जो है प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन कह के उसमें बोला है, आध्यात्मिक मन कहकर बोला है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप ये साधारणतः जो भी हम अपने संस्कारों के अभ्यास में हैं
जो भी हम कर रहे हैं डे टू डे रूटीन में अपने पूर्व संस्कारों की वजह से आदत के अभ्यास से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग जो है प्रवृत्त मन के वशीभूत होकर वह कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद में अगर कोई कार्य जो है जिसमें बुद्धि लग रही है, जिसमें कैलकुलेशन हो रहा है, जिसमें हम लोगों को बुद्धि का सहारा, जिसमें तर्क तथ्य प्रमाण को प्रस्तुत करना है, वह प्रबुद्ध मन, तो इसका मतलब हम अभी प्रबुद्ध मन के आयाम में हैं। और अगर कहीं जीवन में सत्प्रेरणाएँ उमड़ रही हैं, जीवन में सत्प्रेरणाएँ उमड़ रही हैं और जीवन में प्रकाश दिखाई दे रहा है और किसी चीज़ पर चलने की प्रेरणा मिल रही है, तो इसका मतलब हम लोग जो है आध्यात्मिक मन के वहाँ पर है। लेकिन फिर भी हम अभी आत्मदर्शन वाली स्थिति में नहीं आए। अभी आध्यात्मिक मन के आयाम में हम लोग हैं। आध्यात्मिक मन और आत्मा, इन दोनों में भी भेद करना थोड़ा-सा बड़े बारीकी भेद होता है। इसमें आध्यात्म मन में भी प्रकाश होता है। ये यहाँ पर भी यात्रा नहीं रुकती है। अगर सतोगुणी वृत्तियों में अगर हमारी प्रवृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आत्मा प्राप्त हो गई। इससे भी आगे जो है आत्मिक प्रकाश, इससे भी आगे होता है। आध्यात्मिक मन तो केवल आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग ये स्फटिक मणि को अगर इसमें रख दिया जाए, तो इसमें प्रकाश के पास में तो स्फटिक मणि चमकने लगती है, तो वो स्फटिक मणि का प्रकाश नहीं है, वो स्फटिक मणि जो है उस दीपक के प्रकाश से, लौ के प्रकाश से चमक रही है। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा है कि जब भी कोई निर्णय निर्धारण करना है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को भी कहा कि अगर नहीं होता तो मुझसे बात कर लो, मुझसे बात करके अपने जीवन में कोई भी सलाह ले सकते हो, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव इसमें है। और अपनी और फिर व्यक्ति अगर जीवन में गहराई में उतरता है, तो अपनी आत्मा के पास में जाकर भी, अपनी आत्माग्नि के पास में जाकर भी जीवन में जो भी वो कहता है, जो भी निर्णय लेता है, जो भी करता है, तो वो बिल्कुल उसका जो है कभी गलत नहीं होता हमेशा, क्योंकि आत्मा कभी कुछ गलत नहीं करती है। वो तो ईश्वर का अंश है और ईश्वर क्योंकि जीवन में कभी कुछ गलत ना करते हैं और ना गलत को पसंद करते हैं। तो इसलिए इसमें 2 ही शिक्षाएँ दी गई हैं कि देवता और ब्राह्मणों की अनुकूलता को प्राप्त किया जा सके, उनके बताए हुए आदर्शों पे चला जा सके और अपनी कुछ भी कार्य करना है तो अपनी अंतरात्मा की सम्मति भी प्राप्त कर ली जाए, तब कोई भी कार्य किया जाए। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में है चालनात् पर्वतस्यैव गणा देवस्य कंपिताः चचाल पार्वती चापि तदा श्लिष्टा महेश्वरम्। तो इसमें ये कहा गया है कि पर्वत के काँपने से शिवगण भी काँप गए और पार्वती भी महादेव से लिपट गईं। तो ये कहा गया कि पर्वत के काँपने से मतलब ये पर्वत क्या था? आधार था। अगर हम इसको इसमें करें कि अगर इस बात में अलंकारिक रूप में इसको देखें तो पर्वत जो है ये कैलाश पर्वत था, वहाँ पर शिव जी थे और पर्वत काँप गया तो भगवान शंकर भी जो है ये शिवगण काँप गए और महादेव से पार्वती जो थी वो लिपट गई महादेव से। तो इसमें ये बात कही गई कि जब आधार जीवन में विचलित होता है तो सारे जीवन की ये घटनाएँ जो हैं, सारे जीवन की दृष्टिकोण सारे जीवन के क्रम बदल जाता है। और ये आधार क्या है? हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन का आधार है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन का आधार है। ये जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे तो उनके लिए भविष्यवाणी यह की गई थी कि ये बच्चा अपने जीवन में 2 तरीके से प्रगति कर सकता है। या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा या तो फिर ये बहुत बड़ा जो है फिर ये महात्मा स्तर का सन्यासी स्तर का व्यक्ति बनेगा। तो पिता को चिंता हुई कि अगर इस तरीके से मेरा बेटा अगर ये सन्यासी बन गया तो किस तरीके से फिर ये इसमें इसका राजपाट कौन सँभालेगा? तो पिता ने जितनी भी भोग विलास की संपदाएँ थी, जितना भी हो सकता था भोग विलास का वैभव जितना भी था, वो पूरा का पूरा सिद्धार्थ के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो उसमें सिद्धार्थ लिप्त रहे और उसमें खूब भोगते भी रहे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जब इस वहाँ से बाहर निकले
बाहर निकले जब अपने महल से, तो उन्होंने देखा कि मतलब एक बूढ़े को देखा कि बूढ़ा जो है किस तरीके से वो झुककर कमर वो झुकी हुई और किस वेदना में वो चल रहा था। कहीं मृत्यु हो गई तो मृत्यु में देखा कि सब लोग शव से लिपट कर रो रहे थे और शव यात्रा जा रही थी। तो एकदम उनके जीवन में जिस जीवन को वो जी रहे थे, एकदम उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया कि संसार में इतना भी दुःख है, संसार में दुःख है तो दुःख का कारण क्या है? वास्तविक कारण क्या है? तो बस उनका तुरंत जो है उनको ये बात लगी और उनका जीवन में उनका दृष्टिकोण बदल गया। उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया और और फिर वो सत्य की खोज में निकल पड़े। तो जिसको ये कहते थे जिसको सिद्धार्थ रूपी ये कहते थे बुद्ध ये कह उस समय ये कहते थे कि संसार में तो दुःख ही दुःख है और संसार से उन्होंने पलायन कर दिया। संसार से उन्होंने पलायन कर दिया और पलायन करके जो है फिर वो संन्यास आश्रम वर्ण किया और अपनी इसमें लग गए, इसमें साधना में लग गए और उन्होंने जो है बुद्धत्व को प्राप्त किया। लेकिन जिस प्रकार जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद में उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने कहा जिस संसार को दुःख मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर भी मुझे जहाँ पर नरक में भी भेज दिया जाएगा, तो मैं नरक में भी स्वर्ग बना लूँगा। और उसी संसार के लिए उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस संसार में आता रहूँगा, जब तक एक भी जीव जो है इस संसार के बंधन में फँसा रहेगा। एक भी जीव जो है इस संसार में मुक्ति के लिए रह जाएगा, मैं तब तक इस संसार में आता रहूँगा। तो जिनकी संसार के प्रति ये धारणा थी कि ये संसार दुःखमय है और फिर उन्होंने स्वतः ही जो है उस संसार में बार-बार, बराबर प्रकट होने की इच्छा की। तो ये दृष्टिकोण है जब मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण का आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या से क्या अपने जीवन में बन जाता है। महात्मा गांधी ने एक दिन केवल हरिश्चंद्र नाटक को देखा था और उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया था। जो महात्मा गांधी चोरी भी की थी जिन्होंने और जिन्होंने असत्य का सहारा भी लिया था। लेकिन ये देखने के बाद में हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद में उनका दृष्टिकोण इतना परिष्कृत हो गया कि उन्होंने पिता को अपना पत्र लिख के और सारी की सारी अपने जितने भी उन्होंने ये जितनी भी भूलें की थी उनका प्रायश्चित किया। तो जब व्यक्ति के जीवन में उसके दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है, तो उसके दृष्टिकोण का अर्थ उसके अहंकार का परिवर्तन, उसके जो है चित्त में संस्कारों का परिवर्तन, उसकी विचारणा का परिवर्तन, उसके पूरे के पूरे अंतःकरण चतुष्टय का परिवर्तन जब हो जाता है, तो उसके जीवन को देखने की, संसार को देखने की उसकी दृष्टि बदल जाती है। यानी आधार जब उसका हिल जाए तो सारे के सारे इसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी इसमें बात इसमें कही है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कि जब व्यक्ति का अहंकार परिवर्तन हो जाता है, तो अहंकार परिवर्तन होने से जो भी उसकी दबी हुई मान्यताएँ थी, जो भी उसके कुसंस्कार थे, जो अभी तक उसको दबाए हुए थे, वो उनको एक एक क्षण में उखाड़ कर फेंक देता है। तो रत्नाकर डाकू जैसा व्यक्ति भी वाल्मीकि बन जाता है। तो इसमें यही बताया गया है इस श्लोक में। 23वें श्लोक में बोला गया है दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजनम सर्वमेमा मेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वरा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि वनराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन यह हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। तो इसमें जो ये बात कही गई है कि वानर राज तुम इसको संपत्ति को भोगो तो सही, लेकिन ये संपत्ति हमारी ही अविभक्त संपत्ति है। इसमें ईशावास्योपनिषद में ये आता तेन त्यक्ताम भुंजिता कि जो ये पूरे के पूरे जगत को ईशावास्यम इदम सर्वम ये पूरे के पूरे जगत को जो है ईश्वर का ही स्वरूप माना जाए और जो ईश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया है, बचा दिया गया उसको भोग किया जाए। मतलब जो हमारे हिस्से में पड़ रहा है उसी का केवल उपभोग किया जाए। दूसरों के आजकल जो ये चल रहा है कि कलाकाट स्पर्धा में जो है व्यक्ति एक दूसरे का भी हक छीन कर, झपट कर और उसको करने की प्रयास करते हैं, तो वो उनकी वृत्तियाँ कहीं न कहीं उनके अंतःकरण में भी उनको दुःख देती हुई चली आती हैं। जब व्यक्ति
इस पथ का अवलंबन करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि संपत्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति समाज की संपत्ति है। उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि उन्होंने कहा कि संपत्ति पर तो अपने परिवार का भी हक नहीं होना चाहिए, और ये पूरी की पूरी संपत्ति को उन्होंने हम लोगों के सामने उनका आदर्श है कि समाज के लिए उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति जितनी थी, घर की जितनी ज़मींदारी थी, उन्होंने कॉलेज के लिए डोनेट कर दी, और उन्होंने जो है जो भी उनको बॉन्ड मिला था उन्होंने गायत्री तपोभूमि में लगा दिया। अपने लेकिन बच्चों को केवल उन्होंने कुशल और काबिल बनाया, लेकिन किसी को अपनी संपत्ति का स्थायी अधिकारी नहीं बनाया। तो इसी तरीके से जो है संपत्ति हमेशा समाज की होती है, और इस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। कोई भी जब व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है, तो फिर उसका परिणाम भयंकर होता है। वो संपत्ति संपदा ही उसको फिर नष्ट करती हुई चली जाती है, वही उसका कारण, उसके नष्ट होने का कारण बन जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो है ये बड़ी सुंदर इसमें पुस्तक में व्याख्या भी उन्होंने की है। इसमें महाकाल की पुकार को अनसुनी ना करें। तो उसमें कहा भी है कि जिस संपत्ति को, जिस संपदा को हम आग्रह पूर्वक आज माँग रहे हैं, तो उसको देने से जो है जहाँ यश मिल रहा है, यश की प्राप्ति हो रही है, तो अगर वो नहीं किया गया तो कल को ये जबरन ये छीन ली जाएगी, जबरन छीन ली जाएगी। तो और व्यक्ति को संतप्त होना पड़ेगा। तो आज के बाद आने वाला इसमें जो आज की परिस्थितियों के बाद जो आने वाला समय होगा, तो उन्होंने उद्घोषणा की थी कि कोई किसी किसी का भी संपत्ति पे एकाधिकार नहीं रह जाएगा। हर व्यक्ति उतना ही रख पाएगा कि जितना उसके लिए आवश्यक होगा, और जितने से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। कोई भी अपनी आवश्यकताओं से, अपनी योग्यता से अधिक को नहीं रख पाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी संपत्ति होती है तो ईश्वर की ही संपदा, क्योंकि ईश्वर ही सारे विश्व को चला रहे हैं, और जो भी रिसोर्सेज बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो है उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो कभी भी हमें इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो अधिक कमाते हैं तो अधिक प्राप्त कर सकते हैं और अधिक का उपभोग करें। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कर लें, आज भी लेबोरेटरी में जो है पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बन जाती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी आज तक नहीं बन पाया कभी। ये अभी ये उसमें जो ये प्रैक्टिकल अभी भी तक भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ये सारी की सारी वो ईश्वर प्रदत्त है, नेचर प्रदत्त है, और भगवान ने सृष्टि के क्रम को व्यवस्थित रखने के लिए सारी की सारी ये चीज़ें हमें दी हैं। तो इस पर एकाधिकार स्थापित करना जो है, इसका दुरुपयोग करना कहीं न कहीं हमारे लिए ही संकट का माध्यम बन जाता है। 24वाँ श्लोक इसमें कहा गया, यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत्, तामेव रात्रिम सीतापि प्रासूत द्वारकाद्वयम्। जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए, उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। इसमें ये देखा जाए कि इसमें ये क्या इसमें हमें प्रेरणा मिलती है, जिस समय शत्रुघ्न, मतलब शत्रुघ्न का मतलब शत्रु को नाश करने वाला प्रेम। जब शत्रु को नाश करने वाला प्रेम महलों के लोभ को छोड़कर ऋषि भावना का वर्ण कर लेता है, ऋषि भावना रूपी त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है, तो उस समय उसकी आत्मा रूपी सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है। आत्मा रूपी सीता मतलब 2 पुत्रों को जन्म दी, लव अर्थात ज्ञान, कुश अर्थात कर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी व्यक्ति कहते हैं कि अभी हमारा प्रेम का दायरा सीमित रहता है, जब प्रेम का दायरे सीमित अवधि में रहता है, सीमित उसमें लिमिटेशंस में रहता है, तो उसको मोह कहा जाता है। सीमित दायरे में प्रेम करने को मोह कहा जाता है। इसीलिए अपने परिवारीजनों से जब हम प्रेम करते हैं और वो सीमित दायरे में रहता है, तो उसको मोह कहा जाता है। लेकिन जब इस प्रेम का विस्तारीकरण होता है, तो वही प्रेम जो है शाश्वत ईश्वर का रूप बन जाता है, वही हमें आनंदित करने वाला रूप बन जाता है। उस समय जीवन को आनंद देने वाली आत्मा में 2 वृत्तियाँ पैदा होती हैं। आत्मिक आनंद की देने वाली 2 वृत्तियाँ पैदा होती हैं, जिसे सत्ज्ञान और सत्कर्म कहा जाता है। इसको गायत्री और ये भी कहते हैं, गायत्री और इसको यज्ञ भी कहा जाता है। तो उसका जीवन ही मतलब गायत्रीमय, और उसका हर एक विचार उसका जो है गायत्री बन जाता है। और
हर एक उसका कर्म जो है यज्ञ बन जाता है। तो जब व्यक्ति का, क्योंकि गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है। गुरुदेव का उदाहरण जो इस समय हर बार इसलिए याद आता है कि गुरुदेव को बड़ी नज़दीकी से हमने देखने का प्रयास किया, और गुरुदेव का उदाहरण सबसे नज़दीक है हमारे। और उनके जीवन को बहुत सारे लोगों ने तो उनको साक्षात सशरीर देखा भी, उनकी जीवनचर्या को देखा भी है। तो गुरुदेव से नज़दीक उदाहरण जो है कोई अभी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसमें गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन में केवल 3 ही साधनाएँ की। सबसे पहले जो मेरी साधनाएँ थी, पर नारी परधरेषु परद्रव्येषु लुष्ठवती, ये 40 वर्ष में ये दोनों की सिद्धियाँ मैंने प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद तीसरी साधना की मेरे लिए सबसे कठिन साधना थी, आत्मवत् सर्वभूतेषु। अपने 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 आप को पूरा विश्वव्यापी बना देना, और सबकी परेशानी में, सबकी दुःख में अपना दुःख और सबके सुख में अपना सुख मानना। ये जो है ये बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमें इसके लिए बड़ी ही कठिन साधना हमें करनी पड़ी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, तो अब ये देखिए कि कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि रामायण पढ़ते समय हमें जो है बड़ा वो हो जाता है। रामायण पढ़ते समय हमें बड़ा ही ये होता है, कभी-कभी बड़ा ही असमंजस की स्थिति आ जाती है कि जिस राम को ब्रह्म माना गया, और वो राम जो है एक साधारण पुरुष की तरीके से सीता के वियोग में किस प्रकार से रो रहे हैं, किस प्रकार से पेड़ों से, पक्षियों से, पौधों से, जानवरों से उनका पता पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी सीता को देखा, कहीं जाते हुए देखा? तो ये जो है एक एक ये होता है कि उस परिस्थिति में अब वो वहाँ पर एक साधारण मनुष्य, क्योंकि राम ने कभी भी जो है अपने आप को कभी भी ये नहीं दर्शाया कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने जो भी उन्होंने किया, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। उन्होंने कभी भी मनुष्य की मर्यादाओं को क्रॉस नहीं किया। जो भी किया मनुष्य की मर्यादाओं में रह के किया। जो भी किया उन्होंने मनुष्य की मर्यादाओं में रह कर किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुष उत्तम बोलते हैं। कि पुरुष अपनी मर्यादाओं का उत्तम से उत्तम कहाँ पर उपयोग कर सकता है, तो ये जो है उन्होंने अपने पूरे जीवन भर दिखाया। तो उन्होंने ये भी दिखाया, जबकि वह राम जो ब्रह्म रूपी राम, जिसको जिसको हम ब्रह्म को जो है निर्लिप्त बोलते हैं, ब्रह्म को निर्विकार बोलते हैं, लेकिन वो राम जब ब्रह्म राम के चरित्र में आते हैं, जब एक पति के चरित्र में आते हैं, तो उस चरित्र में फिर उसी प्रकार की एक्टिंग करते हैं, उसी प्रकार का जो है उसी प्रकार का वो करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं उसी प्रकार। तो गुरुदेव ने बताया कि जब किसी के दुःख में हमें दुखी होना है, तो उस व्यक्ति के चरित्र में प्रवेश होके हमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति वास्तव में क्यों दुखी है। कभी-कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा ही छोटे कारण से हमें लग रहा हो कि ये तो बड़ा छोटे कारण से दुखी, इसके लिए ये कारण जो है बहुत छोटा है, हमें लगता है। लेकिन फिर भी जब उसके उसकी स्थिति में वहाँ पर जाके उसको अनुभव किया जाए, तो हमें लग सकता है कि वास्तव में इसका कारण बहुत बड़ा है और ये क्यों रो रहा है। बच्चे को जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो बच्चा जो है बहुत बेतरह से रोता है, जबकि हम इंजेक्शन लगाने से रोते नहीं है। तो उस बच्चे को किस स्थिति में क्या वेदना हो रही है, तो ये जो है उसकी स्थिति में जाकर वो अनुभव उसको किया जा सकता है। तो जब ये प्रेम हमारा शाश्वत प्रेम के रूप में बदलता है, तो जब हर किसी के दुःख में दुखी, सुखी में सुखी हम अनुभव करने लगते हैं, तो ये आत्मा में सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य और सच्चे कर्म आत्मा में तभी पैदा होते हैं, जो व्यक्ति को आनंदित करने वाले होते हैं, जो उसको सुखी करने वाले होते हैं। यही सीता रूपी आत्मा इन 2 उसको 2 पुत्रों को जन्म देती है। सम्राट अशोक जब तक अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहे, तब तक जो है वो एक साधारण राजा ही बने रहे। लेकिन कलिंग के युद्ध के पश्चात जब उन्होंने देखा, जब इतना नरसंहार देखा, उन्होंने मार-काट देखी, तो उनका हृदय जो है विहल उठा, उनका दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया, और वो जो है फिर बुद्ध के भिक्षु बन गए। वो बौद्ध भिक्षु बन गए, और उस बौद्ध भिक्षु उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया,
और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। मतलब उन्हें सही ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त हुआ। जब उनका प्रेम जो है विश्व प्रेम रूपी, उसमें जो स्वार्थ रूपी प्रेम था, जो ये चाहते थे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूँ, वो चक्रवर्ती सम्राट का प्रेम जब जो है पूरे विश्व के लिए प्रवाहित हुआ, जब पूरा विश्व उनका घर हुआ, तो उनके अंदर बुद्धत्व की जागृति हुई, करुणा की जागृति हुई। उनके अंदर जो है फिर उन्होंने अपने पुत्र-पुत्री को भी, कुमार जी और संघमित्रा को भी बुद्धत्व के प्रचार के लिए, जो बुद्ध धर्म जो है बिल्कुल कुछ ही भिक्षुओं में सिमट के रह गया था, तो उस बुद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए ये जो आज हम चीन में, जापान में, नेपाल में, श्रीलंका में जो हम ये बुद्ध धर्म का प्रचार देखते हैं, भारत से बाहर बुद्ध धर्म का प्रचार देखते हैं, ये केवल और केवल सम्राट अशोक के द्वारा किया गया ये एक महती कार्य था। तो तो जब उन्होंने अपने इस प्रेम को, स्वार्थ रूपी प्रेम को, लोभ रूपी प्रेम को, मोह रूपी प्रेम को जब उन्होंने विस्तृत कर दिया, तो ये सारा का सारा घर जो है विश्व उनका घर हो गया और पूरे के पूरे विश्व में उन्होंने बुद्धत्व को फैलाया। तो ये जावा, सुमात्रा आदि ये द्वीप हैं जहाँ पर भी आज ये उसमें कोरिया जैसी जगह जहाँ पर भी बुद्धिज़्म का आज प्रचार है, तो वहाँ पर जो है पूरा का पूरा श्रेय इसका सम्राट अशोक को ही जाता है। तो जब भी हमारा प्रेम जो है इस रूप में परिणित हो जाता है, तो तब व्यक्ति के जीवन में बोधत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और सत्कर्म की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आज जो है ये 24 श्लोक गायत्री रामायण को यहीं समापन होते हैं। यहीं पर गायत्री रामायण का आज हम लोग समापन करते हैं। प्रभु पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कि ये अद्भुत ज्ञान उन्होंने हमारे तक पहुँचाया। अब इसके बाद में अगर कोई अनुभव है तो हम लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं कोई किसी का प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर पर चर्चा भी की जा सकती है। अगर प्रश्न नहीं है तो अपना अनुभव भी इसमें बताया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक से एक सभी लोग जो है उच्च कोटि के साधक हैं। इन्होंने अपने जीवन में अलग-अलग तरीके से साधना करके वो परिणाम प्राप्त किए हैं। तो वो सभी परिणाम हम सभी लोगों के लिए जो है लाभदायक है, महत्वपूर्ण भी हैं और प्रेरणादायक भी हैं। भैया प्रणाम, सभी को जी। प्रणाम। भैया ये रामायण में एक तो जो ये प्रसंग आता है इसका तो क्लियरिटी आया सुन के, कितना सही है कि जो कहते हैं कि माता सीता अग्नि परीक्षा जो आप बता रहे थे कि अग्नि परीक्षा में दे करके निकली, तो उसके बाद भगवान राम के साथ गई। तो इसमें तो सुना था या पढ़ा था पता नहीं कि सीता माता को अग्नि को समर्पित करके गए थे, मायावी सीता थी भगवान राम के साथ। और जब अब उनको क्योंकि संसार में दिखाना था, इसलिए वो अग्नि की परीक्षा देने के लिए कहे कि अग्नि में जा करके फिर वो रियल सीता निकल के आई, जो अग्नि परीक्षा वाली बात आती है। लेकिन दूसरा बच्चों के ही मन में था, तो मैं नहीं समझा पाई कि जो धोबी के कहने पे घर छोड़ने के लिए, महल छोड़ने के लिए माता सीता को बोले थे भगवान राम, इसके पीछे क्या जो सही आध्यात्मिक पक्ष है इसका क्या है? जी। तो इसमें देखिए राम को कभी भी शंका नहीं थी कि राम को पूरा का पूरा सीता माता पे भरोसा था। पति-पत्नी को आपस में जो है हमेशा पूरा भरोसा होना चाहिए एक-दूसरे पे, तो राम को कभी भी शंका नहीं हुई। लेकिन अब जब व्यक्ति अपने जीवन में जब ये होता है, जब इसमें उसका व्यक्तिगत जीवन से जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, तो सामाजिक जीवन उसके लिए फिर उसके लिए प्रधानता होता है, प्राथमिकता होता है। क्योंकि राजा जो है, वो राजा के लिए सारे के सारे उसका प्रजा जो उसके पुत्र है, उसका वो तो उसका पुत्र है, उसका परिवार है। तो इसमें उन्होंने भगवान राम ने एक आदर्श राजा की भी इसमें ये की थी। इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजा का जीवन जो है पारिवारिक जीवन से ऊपर होता है। जब सीता माता के बारे में ये अपवाद फैलने लगा, तो ये सीता माता के बारे में ये अपवाद फैलने लगा और प्रजा में तरह-तरह की ये बातें होने लगी। तो इसमें फिर ये जो है राम ने ये इसमें ये भी उद्देश्य था, इसमें एक ये भी कारण था कि कहते हैं कि लव कुश अगर ये इसमें राजमहल में पैदा होते तो उतने तेजस्वी नहीं होते।
तो उस समय माता सीता गर्भवती थी, तो एक उद्देश्य ये भी रहा था कि वाल्मीकि आश्रम में जाके अगर ये वहाँ पर वहाँ की दिनचर्या में रह के अगर ये इसमें जन्म देंगी लव-कुश को, तो राम जैसे ही लव-कुश जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। तो इसमें 2 चीज़ों को इसमें स्पष्ट किया गया है, 2 चीज़ों को इसमें लिया गया है। एक तो ये था कि कभी भी जो है ये जो राजा का धर्म होता है, ये पारिवारिक धर्म से ऊपर होता है। अगर कहीं कोई ये परिवाद भी है, ये भी है, तो इसमें भी जबकि ये चीज़ें भले ही उस समय में ये कुतर्क दिखाई दे रही थी, लेकिन उस समय में उन्होंने प्रजा के धर्म को ऊपर माना क्योंकि अगर वो इस बात को कहते, अगर वो ये मान लेते कि नहीं ये स जबकि सीता को जानते थे कि वो सीता सही है, लेकिन उस समय में वो परित्याग उन्होंने इस वजह से किया कि प्रजा में अराजकता ना फैले और राजा के प्रति जो एक प्रजा का विश्वास होता है कि ये प्रजा जो है राजा के पुत्र है, तो प्रजा में कहीं अधर्म क्योंकि अधर्म अविश्वास जहाँ पे भी पैदा होता है, वहाँ अधर्म पैदा हो जाता है। तो जिस राम राज्य की स्थापना की कल्पना उन्होंने की थी, तो वो शायद उनकी वहाँ पे साकार नहीं हो पाती क्योंकि अविश्वास पैदा हो जाता और जहाँ पर भी राजा के प्रति अविश्वास पैदा होता है, जहाँ पे द्वंद जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो वो जो है राज्य कभी भी अपने जीवन में फिर एक दिशा में प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्रजा अलग चलेगी, कुछ प्रजा अलग दिशा में चलेगी। तो ये भले ही राम जानते भी थे कि सीता बिल्कुल निष्कलंक है, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रजा की बात को सर्वोपरि ठहराया और उसके बाद में भी जब कहते हैं कि लव-कुश कांड में जब ये लव-कुश जब ये राम कथा सुनाने के लिए भगवान राम के पास में आए थे, तो भगवान राम के पास में आने के बाद में भी जो है ये जब उन्होंने सुना और सीता माता के बारे में सुना, तो ये जो है ये कहा गया कि मतलब अब तब भी उन्होंने जब प्रजा ये कहने लगी कि सीता माता को वापस बुलाया जाना चाहिए, तो उस समय भी राम ने कहा कि ये जो है कुछ लोगों का मत है कि सारी प्रजा का मत है ये, तब भी उन्होंने जो उसको प्रधानता दी। तो जब ये कहा कि सारी प्रजा जो है सच्चे हृदय से प्रायश्चित करती है और इस बात को स्वीकार करती है कि माता सीता निष्कलंक थी और माता सीता जो है बिल्कुल पवित्र है और उनको वापस बुलाया जाना चाहिए। तो उस समय फिर ये कहा कि ठीक है तो सीता जी को वापस बुलाया जा सकता है। तो उस समय जो है परिवार धर्म से राजा का धर्म ऊपर था। तो इसलिए राज्य में किसी प्रकार की अराजकता ना फैले, अविश्वास ना फैले, अधर्म ना फैले। तो इसलिए भी उनको ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। जबकि ये उनका व्यक्तिगत रूप से कितना उनके लिए ये आघात देने वाला निर्णय था कि जिस सीता की पवित्रता पर राम विश्वास करते थे और उसमें भी कहा गया है कि ये जब ये अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने स्वर्ण सीता को बुलाकर क्योंकि उनको उनको उनकी निष्ठा पे पूरा विश्वास था, तो उन्होंने स्वर्ण सीता को बनाकर जब अपने साथ रख के फिर अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया। तो ये होता है भगवान आदर्शों की स्थापना के लिए कई-कई बार इस तरीके के निर्णय लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने पे जो है वो चीज़ें धीरे-धीरे या फिर हम कहना चाहिए कि बिग पिक्चर को देखते हैं ना, बिग पिक्चर पे देखा जाए तो फिर वो सारी सिचुएशन क्लियर होने लगती है कि ये क्यों किया गया था। हाँ भैया। नम क्योंकि एक्चुअली बच्चों के दिमाग में हम लोग को तो सीधा-सीधा लगता है कि अच्छा ये चीज़ लिखी गई तो सही लिखी गई है। बच्चों के दिमाग में तर्क आता है। तो जी। उनका पॉइंट ये है कि इसका और भी जैसे अभी अभी जैसे मैं ये बताऊँगी तो तुरंत ही आएगा अगला क्वेश्चन कि इसका और भी तरीका हो सकता था। जैसे भगवान राम तो खुद भी महल में पैदा हुए थे, लॉक उसके लिए इतने कठिन करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरा कि माता सीता को छोड़ने के बजाय कुछ और तरीका हो सकता था, इसका दूसरा अल्टरनेट निकाल सकते थे। उनका इन सारे प्रश्नों में इतना दिमाग कन्फ्यूज़ हो गया है कि वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो कितने सारे लोगों को अपना लिए। सारे लोगों को मतलब उन्होंने देखा जाए तो जो 16,000 रानियों का कहा जाता है, तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप ना लगे, उनको समाज मान्यता दे, इसलिए उन्होंने रानी बना लिया बस, कि भैया तुम चलो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। तो बोली उनका बच्चों का ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण बड़ा मतलब रिलेटेबल लगते हैं, हम लोग रिलेट कर पाते हैं। भगवान राम इतने ज़्यादा आदर्श का नहीं समझ में आता है। तो अभी मैं रखूँगी अगर इस प्रश्न के आगे और प्रश्न आता है तो फिर मैं आपसे हाँ, पूछूँगी बिल्कुल। कि क्या ये है? बिल्कुल, इसमें ये देखिए इसमें जो हरिश्चंद्र की कथा आती है,
तो हरिश्चंद्र सत्य के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि सैद्धांतिक रूप से किसी चीज़ को प्रतिपादित करने के लिए, सिद्धांत के लिए, जहाँ पे सिद्धांत आता है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। वहाँ पर फिर किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होता, तो किसी चीज़ को अगर प्रिंसिपल बनाना है, सिद्धांत बनाना है, तो फिर वहाँ पर एब्सोल्यूट में उसको जाना पड़ता है। हरिश्चंद्र को कितनी परीक्षा देनी पड़ी, अपने परिवार को जो है पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी पुत्र को भी उनको बेचना पड़ा, और जब पुत्र मृत रूप में आया तो फिर जो है उसकी वहाँ पर भी कोई शॉर्टकट अपनाया जा सकता था। लेकिन उनको जो है परमिशन नहीं दी कि भई जब तक आप ये मरघट का जब चार्ज नहीं देंगे तब तक मैं आपको ये इसको, तभी तो उस तरीके का सत्य नहीं तो गांधी को बना दिया। तो जहाँ पर जो है इस तरीके के सत्य की प्रतिष्ठा करनी होती है, वहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सत्य की प्रतिष्ठा की बात आ रही है। तो अगर मान लीजिए, अगर इसमें, क्योंकि मनुष्य मन जो होता है ना, ये बड़ा ही काल्पनिक होता है। इसको ज़रा भी कहीं वो मिल जाएगा ना सुराग ढूँढने का, इसको ज़रा भी कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, ज़रा भी कहीं बच निकलने का साधन मिल जाएगा ना, तो थोड़े से में निकल लेगा ये कि अरे यहाँ तो इस तरीके का समाधान हो सकता है, यहाँ तो इस तरीके का बचने का रास्ता बताया गया है, तो बच निकल लेगा। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्यूट बोल दिया गया है कि यहाँ तो कुछ सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो आदर्श फिर व्यक्ति को आमूल-चूल परिवर्तन करने वाला होता है। तो यहाँ पे आदर्शों की स्थापना की बात की गई है फिर इधर, हाँ, हाँ भैया, एक्सट्रीम पर जाके। हाँ, ये वाला लॉजिक उनको शायद रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, उस समय ऐसी ज़रूरत थी। उस जी। आदर्श स्थापना के लिए इतना कड़ा डिसीज़न लेना पड़ा जो है। हाँ, तो इसमें ये हो सकता है ना, नहीं तो फिर हमें कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई कभी, फिर हम लोग कभी सोच भी नहीं पाएँगे कि आज जो है परिवारवाद से ऊपर, अगर कोई राजनीतिज्ञ को अगर ये होगा कि परिवारवाद से ऊपर भी राष्ट्रवाद होता है, तो फिर भगवान राम के उदाहरण को देख के वो फिर उसको आत्मबल मिल जाएगा, संबल मिल जाएगा कि हाँ, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है और इस पर चला जा सकता है। सत्य बोलने का जो है हरिश्चंद्र का एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे सत्य के लिए एक्सट्रीम पर जाया जा सकता है। तो फिर व्यक्ति फिर रुकेगा नहीं, फिर उसकी प्रगति बहुत तेज़ी से होती रहेगी। नहीं तो कोई भी थोड़ा भी ऑप्शन मिलेगा तो व्यक्ति तुरंत जो है वहाँ से बचने का रास्ता ढूँढ के और निकल लेगा वहाँ से। हाँ भैया, ये बात सही है एकदम। लेकिन इसका भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में दोनों थोड़ा-सा मतलब जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में तो आगे बढ़ने के लिए सारी चीज़ें एकदम मैंडेटरी हैं, कि सत्य के लिए इतना कठिन वो कर ले लेकिन इस संसार में रहते हुए थोड़ा-सा टफ है भैया। कि मतलब लोगों के साथ डील करना है, आपको नौकरी भी करनी है, आपको परिवार भी चलाना है, तो वहाँ पे सत्य का इतना तगड़ा अनुपालन जो है या हम सामान्य व्यक्ति हैं इसलिए हमें शायद कठिन लगता है जो है। नहीं तो इसमें सत्य को भी विवेक के आधार पर इसको करने के लिए बोला गया है। जो अब कभी आप गुरुदेव की जो भाष्य की हुई है, ये इसको पढ़ें, सत्यनारायण कथा को भाष्य किया हुआ ये पढ़ें, तो इसमें भी बताया गया है कि सत्य धर्म का पालन जो है, सत्य केवल बोलने तक सीमित नहीं है, ये पूरा आचरण तक इसको ये बोला गया है, और सत्य में भी विवेक का इसमें बोला गया है। जब इसमें विवेक का सहारा लेने के लिए बोला गया है। अब इसमें ये एक गुरुदेव ने इसमें यम नियम पुस्तक है छोटी-सी, उसमें एक उदाहरण दिया है कि मान लो कि जब एक ये सत्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि सत्य कल्याणकारी होना चाहिए। तो उसमें ये कहा है कि मान लीजिए एक कसाई भागा जा रहा है गाय के पीछे, और गाय जो है भाग गई है, और अगर वहाँ पर कसाई आपसे पूछ रहा है कि ये गाय किधर को गई है, तो उस समय सत्य हमारे लिए होगा कि उसको जो है वो सही नहीं बताया जाए और उसको कहे कि मुझे नहीं मालूम है। तो उस समय सत्य का आचरण ये होगा, ये गुरुदेव ने कहा है। तो इसलिए प्रज्ञोपनिषद भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए प्रज्ञोपनिषद को जो आपने दीदी बात कही कि आज के समय में हम लोग जो है धर्म के सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रयोग करें, किस प्रकार से चलें, कितनी एक्सट्रीम पे हम लोग जाएँ। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो है धर्म के जो मौलिक सूत्र बताए, उसमें सत्य को विवेक के साथ में जोड़ दिया है। इसीलिए प्रज्ञोपनिषद को जो ये बोला गया है कि इस युग का उपनिषद है, इस युग की समस्याओं का समाधान उसमें दिया गया है, जिसको प्रज्ञोपनिषद, प्रज्ञा पुराण भी अपन बोलते हैं। तो सत्य भी अगर आज के युग में, क्योंकि व्यक्ति अगर सत्य, क्योंकि पहले तो सतयुग का समय था कि सत्यवादी का कोई दुरुपयोग नहीं करता था। लेकिन आज तो व्यक्ति सत्यवादी को देख के उसका दुरुपयोग करना चालू कर देंगे। जिस प्रकार वंदना दीदी ने भी कहा था कि मतलब इतना
अगर कोई व्यक्ति अगर सीधा बन जाता है या कोई व्यक्ति इतना उसमें हो जाता है उसका दुरुपयोग, तो वो दुरुपयोग भी ना हो पाए, समाज उसका दुरुपयोग भी ना करे, तो उसके साथ विवेक का पक्ष जोड़ना ज़रूरी है, कि किस कंडीशन में सत्य कितना कल्याणकारी रहेगा। हाँ भैया। भैया एक जब यहाँ पे क्लास हो रही थी अपने बाबूजी वाला सत्र हुआ था, तो उन्होंने सत्य के लिए 4 चीज़ें बताई थी कि ये 4 क्वालिटी होती है, तब वो सच सच माना जाता है। जैसे आँखों देखा सच कहते हैं तो ये सच नहीं होता। उन्होंने वो 4 चीज़ें एक बार फिर से थोड़ा-सा टिप करवाएँगे क्या कि क्या-क्या उन्होंने बोला था कुछ है हाँ, तो ध्यान में? उसमें दीदी वो मुझे अभी खुद रेफ़र करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी जो है ये क्लियरली गुरुदेव ने दिया है, सत्यनारायण वाली इसमें जो दिया हुआ है। तो इसमें सत्य के लिए उन्होंने न्याय, विवेक और 2 चीज़ों को और बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्य रूपी वृषभ के 4 पैर होते हैं, उन्हीं पर सत्य खड़ा रहता है। अगर एक भी पैर अगर निकल जाएगा तो फिर वो सत्य खड़ा नहीं रह पाएगा। ये 4 पिलर बोले हैं उन्होंने। हाँ तो भैया। ये चारों के चारों पिलर जो है हम लोग उसमें देख सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बार फिर उसको चर्चा कर लेंगे। नहीं वो किताब है, मैं पढ़ी भी हूँ, इसको फिर से एक बार देख लेती हूँ। वो बाबूजी हाँ। वाला ना उस समय वो एक शब्दों में समझाने का ना तुरंत दिमाग में सेट हो जाता है। वो जी, रिकॉल जी, 2-3 जी। बार की उसके बाद पता नहीं कैसे स्किप हो गया मुझे। तो मैं सोच रही थी कई बार कि ये बहुत ही अच्छा उस समय उन्होंने जो उसका उदाहरण के साथ दिया था कि क्या-क्या 4 क्वालिटी हैं। तो ये मैं इसमें किताब में पढ़ लूँगी, लेकिन वो वाला अगर मिलेगा एक बार आपको ना हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप ज़रूर अगर बताइएगा वो भई। हाँ, क्योंकि किस कॉन्टेक्स्ट में बाबूजी ने बोला था तो ये प्रज्ञा पुराण की कथा हो रही थी भैया शाम को ना, प्रज्ञा पुराण की कथा हो हाँ, रही तो थी। उसमें उसमें पहले या उसमें दूसरे दिन ही की कथा में था जो है। जी, 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 जी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं था उसमें अनुबंध, अनुशासन और ये थे सत्य और विवेक, है ना? तो ये अ, धर्म के ही इसमें लक्षण बताए गए थे कि वास्तविक धर्म धर्म का ही क्या है। लक्षण था भई। हाँ, धर्म के लक्षण में ही बताया गया था। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें जो होता है ये अनुशासन, अनुबंध होता है, सत्य, विवेक होता है हुँ, और इसी हुँ। तरीके से इसमें पूरा है। तो वो इसमें दिया हुआ है, तो उसको अपन एक बार चर्चा कर सकते हैं उसकी। अब वो सत्य का ना बहुत अब एक्चुअली ऐसा भूल गया और वो ऐसा उदाहरण था कि लोगों के सामने सच क्या है ये समझाने के लिए बहुत ही सटीक हाँ, तो बताया था प्रज्ञोपनिषद बाबूजी में ने। या प्रज्ञा पुराण में उसको देखा जा सकता है दीदी और वो बिल्कुल उदाहरण के रूप में गुरुदेव ने वहाँ व्याख्या की हुई है। तो उसी व्याख्या को बाबूजी ने बोला होगा वहाँ पर। जी, तो उसको वहाँ पर रेफ़र किया जा सकता है। हाँ भैया, धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद। तो समय एक बार देख लेते हैं कि समय कितना हुआ है। ये समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो ठीक है दीदी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कक्षा में अपना समय देने के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। सम भैया एक बार